जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको कल पढ़ाया था मैंने ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि नदी तिब्बत से निकली, मानसरोवर झील के निकट से कैमांगडू ग्लेशियर से निकली और तिब्बत के होते हुए, तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जानते हैं, और तिब्बत में होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश के यांगपा दर्रा से अंदर आई, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी यांगपा दर्रा से, तब इसका नाम दिहांग होता है। और उसके बाद यह असम में प्रवेश करी, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। फिर उसके बाद एक मांजुली द्वीप पड़ता है जो कि एक नदीय द्वीपी जिला है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपी जिला है जो कि असम राज्य में स्थित है। यह नदी आगे बढ़ी, ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करी तब इसका नाम जमुना है। ठीक है, और उधर से गंगा नदी आ रही है, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा नाम है। ठीक है, जब ये दोनों मिली, कौन बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र और गंगा, एक दीपालपुर स्थान है बांग्लादेश का, वहां मिलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तब इसका नाम पद्मा होता है। उसके बाद अंत में एक नदी मणिपुर की पहाड़ी से आ रही है, बराक या मेघना नदी, यह बांग्लादेश में इससे मिली। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह नदी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था और मैंने आपको बाकायदा एक बार और, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो गंगा नदी आ रही है ना, तो उसके बारे में आज बताऊंगा। तो आज है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। ठीक, चलो अब गंगा नदी का उद्गम स्थल कैसे हुआ है, कहां गई, कैसे गई, मैं सारा सिस्टम सेट करूंगा आपको। ठीक है, एक बार यहां नहीं, मैं आपको बनाऊंगा, पहले डायग्राम से सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, पूरा डायग्राम से आपको लिखना है। ठीक, अभी सिर्फ देखना है, पहले आपको देखना है फिर लिखना। ठीक है, एक बार देख लो फिर समझ में आ जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला इधर ये देखो। ठीक, आराम से देखते रहना। ये दोनों हमने बनाए ग्लेशियर। ये सारा कारनामा जो हो रहा है, जो गंगा नदी निकल रही है, सब कुछ उत्तराखंड में हो रहा है। ये तुम दिमाग में सेट कर लेना, ये सारा कार्य उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक, ये दोनों ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर के नाम लिख रहा हूं। एक है ग्लेशियर धौली गंगा, इस ग्लेशियर का नाम है धौली गंगा, और एक ग्लेशियर का नाम है सतोपत, सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, अब ग्लेशियर से पानी तो निकलेगा भाई, बर्फ जमी हुई है, तो पानी एक इस यहां से जो नदी निकली और यहां से नदी निकली, ये इस नदी का नाम है क्या, धौली गंगा। इस नदी का नाम है धौली गंगा। यहां से जो नदी निकली धौली गंगा ग्लेशियर से, एक नदी धौली गंगा निकली और यहां से निकली विष्णु गंगा, सतोपत से विष्णु गंगा। ठीक, अब जब ये दोनों नदी मिली हैं, उत्तराखंड में एक स्थान है, क्या नाम है उसका, विष्णुप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग। अब देखो विष्णुप्रयाग से ये थोड़ा आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ी, जब नदी आगे बढ़ी, ये दोनों मिलके, जब धौली गंगा और विष्णु गंगा से ये नदी आगे बढ़ी, तब इस नदी का नाम पड़ा अलकनंदा। तो याद रखना, अब इसका नाम क्या हो गया, अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक, अब इसका नाम अलकनंदा नदी। ठीक है, विष्णु अलकनंदा नदी। ठीक है, अच्छा अलकनंदा गलत लिखा है, अच्छा जी, अलकनंदा वो गलत लिख गया होगा, उस जगह के चक्कर में गलत। अच्छा चलो ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, ये अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी। ठीक है, अब हमने आपको बताया धौली गंगा विष्णु गंगा मिली, कहां मिली, विष्णुप्रयाग, तो अब इसका नाम अलकनंदा हुआ। ठीक है, अब अलकनंदा जो आगे बढ़ी है तो उसके बाद एक नदी और आई, इससे मिली,
उस नदी का नाम क्या है भाई? एक नदी पिंडारी ग्लेशियर से, ये ग्लेशियर है पिंडारी या पिंडार बोलते हैं, पिंडारी या पिंडार ग्लेशियर। नदियां ग्लेशियर से आ रही है, देख रहे हो उत्तराखंड में। ये सारे कारनामे उत्तराखंड में हो गए। यहां से नदी निकली, इस नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। पिंडार नदी। ये पिंडार नदी मिली कहां? पिंडार नदी मिली कहां है? विराट कोहली मतलब कर्णप्रयाग। ये मिली कहां? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग देख रहे हो, अलकनंदा से एक नदी मिली, पिंडारी नदी या पिंडार नदी। कहां मिली? कर्णप्रयाग में। ठीक है, तब भी इसका नाम क्या रहा? अलकनंदा। आगे बढ़ी, जब पिंडार नदी मिल गई ना, तब भी इसका नाम क्या रहा? अलकनंदा। अलकनंदा लिख दे रहा हूं, देखो अलकनंदा, तब भी इसका नाम अलकनंदा नदी रहेगा, याद रखना। ठीक। एक नदी उत्तराखंड में ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं नीतिला दर्रा। ठीक है, ग्लेशियर है यहां, दर्रा है वहां, नीतिला दर्रा। यहां एक दर्रा है और यहां एक दर्रा है, उसका नाम है नीतिला दर्रा। नीतिला दर्रा। नीतिला दर्रा से नदी निकली, कौन सी? मंदाकिनी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी है ना। ठीक, नीतिला दर्रा से मंदाकिनी नदी निकली और इसके पास एक यही एक चौराबाड़ी ताल है। यही चौराबाड़ी ताल है। ये यहां पूछेगा चौराबाड़ी ताल किस नदी के पास है या तट पर है, तो किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी, चौराबाड़ी ताल। ठीक, ये सारे उत्तराखंड में। इस नदी के तट पर एक प्रमुख शहर है, उस शहर का नाम क्या है? केदारनाथ। तो केदारनाथ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी पर। और बद्रीनाथ भी एक है शहर, प्रमुख शहर बद्रीनाथ, किस नदी पर है? अलकनंदा पर। बद्रीनाथ भी अलकनंदा पर है। ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों प्रमुख शहर, पवित्र शहर उत्तराखंड में है। किस किस नदी पर? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर, केदारनाथ मंदाकिनी। देखो ए और बी, ए अलकनंदा, बी मंदाकिनी। ए बी अलकनंदा मंदाकिनी, सॉरी ए मतलब अलकनंदा, बी मतलब बद्रीनाथ। ऐसे ए से ए फॉर अलकनंदा, बी फॉर बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के किनारे एक शहर है बद्रीनाथ। मंदाकिनी नदी के किनारे शहर है केदारनाथ, मतलब MK। ठीक है, इसको याद। चलो, ये नदी जहां मिलेगी अलकनंदा और मंदाकिनी, तब एक स्थान है, कौन सा? विराट कोहली राहुल द्रविड़ मतलब रुद्रप्रयाग। ये सर आप कह रहे हो विराट कोहली राहुल द्रविड़ यहां मैच चल रहा है? नहीं बेटा, मैच नहीं चल रहा भाई। ये बस में इसको याद करने का तरीका हमने, क्योंकि ये सेटअप भूल जाते हैं और प्लेयर के नाम तो नहीं भूल सकते हम कभी, नदियों के नाम भूल जाएंगे पर और क्रिकेट प्लेयर के तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो विराट कोहली नंबर 1 पे रहे बेचारे, बेचारे नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, है ना। तो विराट कोहली आगे ऊपर नंबर पहुंच गए, फिर उसके बाद विराट कोहली और राहुल द्रविड़। ठीक है, वो पुराने हो गए तो इसलिए इनको नीचे कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका है, कोई गलत मत ले जाना भाई, है ना, ना गलत ले जाओ उसको। मतलब मेरा समझाने का मतलब आपको तो समझ में आना चाहिए। अब देखो, ये नदी आगे बढ़ी, ये नदी आगे बढ़ी, तब भी इसका नाम अलकनंदा है। तब भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा। देख रहे हो, अभी भी इसका नाम अलकनंदा नदी है। कितनी बड़ी बात, देख रहे हो, अभी भी ये नाम अपना नहीं छोड़ रही है। अब अलकनंदा नदी पर नदी आगे बढ़ी, तब एक नदी और आ रही है। यहां एक ग्लेशियर है, यहां से नदी आई, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। अब आएगी भागीरथी, इसका नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है, इस नदी का नाम है भागीरथी, भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी कहां से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। ठीक है, कहां से? ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर।
गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में। और कौन से जिले में? उत्तरकाशी। ये भी लिख लो, उत्तरकाशी जिला। अगर जिला पूछ ले तो वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज। अब जब ये नदी आगे बढ़ी भागीरथी, तो यहां एक नदी ऊपर से आ रही है, मतलब उत्तर की तरफ से एक नदी आ रही है। इस नदी का नाम है भीलांगना। क्या नदी का नाम है? भीलांगना। इस नदी का नाम है भीलांगना नदी। भीलांगना नदी मिल कहां रही है? भागीरथी में। ठीक है, जब यहां नदी मिल रही है तो यहां एक बांध बनाया गया। ठीक है, जब दो नदी मिलती हैं तो ज्यादातर उसका उपयोग के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो बांध बनाया गया, तो बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है स्वामी राम तीर्थ बांध। स्वामी राम तीर्थ बांध कहां है? उत्तराखंड। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ बांध या स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ठीक है, एक ही। अब ये नदी भागीरथी नदी आगे बढ़ी। अब जब भागीरथी नदी आगे बढ़ी तो ये अलकनंदा में कहां मिली? तो हमने आपको बताया विराट कोहली, राहुल द्रविड़ दा से देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में मिली अलकनंदा से, देवप्रयाग में मिली। ठीक है, देवप्रयाग में मिली। ठीक, अब जब देवप्रयाग में मिली भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी से मिली, तब इस नदी का नाम क्या है? गंगा। अब गंगा नदी नाम पड़ा है। अभी तक तो जाने क्या क्या नाम पड़ा है। अब जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिली देवप्रयाग में और उत्तराखंड की तरफ आगे मुड़ी, आगे प्रवाहित हुई, तब इसका नाम गंगा हुआ। ठीक है, तो ये। और उसके बाद जब गंगा उत्तराखंड में आगे बढ़ी, जो प्रमुख शहर पड़ते हैं, तो पहला शहर पड़ता है ऋषिकेश। जब गंगा नाम पड़ा तब बात बता रहा हूं, ऋषिकेश। और दूसरा शहर पड़ता है हरिद्वार। तो पूछ सकता है हरिद्वार व ऋषिकेश किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है, प्रमुख शहर है ये। ठीक, इतनी चीज मैंने आपको बताई। अब यही सीधा आप अब ये डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कहां से? क्वेश्चन पूछेगा क्या? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कर्णप्रयाग, क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछेगा कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलेगी? कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलेगी? देखो कौन सी नदी है, देख लो, आप खुद देख लो। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी देख रहे हो। अब हमने देखो सब डायग्राम पे है, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी या पिंडारी नदी। ठीक, अगर यही आपसे कर्णप्रयाग यही पूछे रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? रुद्रप्रयाग में देखो अलकनंदा मिल ही रही होगी, अलकनंदा मिल रही होगी। और दूसरी नदी देख लो ना, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल रही है भाई, मंदाकिनी। यही पूछता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछता है। अगला देखो रुद्रप्रयाग हुआ, देवप्रयाग देख लो, देवप्रयाग में देखो अलकनंदा तो पहले लिख लो भैया, अलकनंदा लिख लिए और फिर दूसरी लिख ली कौन सी? भागीरथी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही तुम विष्णुप्रयाग को लिख दो, विष्णुप्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, ये दोनों नदी मिलेगी। तो यही पूछता है क्या कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां? भैया मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है अगर गंगा नदी तंत्र नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं गंगा नदी का तंत्र कहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये देखते हैं हम। तो गंगा नदी तंत्र में, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया उसके बारे में, गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ, कि ये सब चीजें बता दी। अब देखो गंगा नदी को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। और मतलब मैंने आपको उद्गम स्थल बता दिया उसका, मतलब निकली कहां से, है ना, उसका उद्गम कहां से हुआ, है ना, तब इसका नाम कैसे गंगा पड़ा। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका। अब देखो, अब गंगा नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था, वही चीज ये डायग्राम पे थोड़ी सी लिखी है। उद्गम स्थल क्या है? उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। यही चीज मैंने बताया, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले गौमुख के निकट से
ये निकली है कौन सी? गंगा नदी। ठीक, अब बांग्लादेश में इसको पद्मा, मेघना व बराक के नाम से जानते हैं। देखो इसकी बात मैं आपको बताया, मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करी तब इसका नाम क्या था? जमुना। ब्रह्मपुत्र का जमुना था। अब जब बांग्लादेश में गंगा नदी गई तब इसका नाम क्या था? पद्मा। ठीक है, ये इसीलिए, और बांग्लादेश में जैसे पद्मा मिली किससे? जमुना से, तब जो आगे बढ़ी तब भी इसका नाम पद्मा है। तो पद्मा जब मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी बराक और मेघना नदी आ रही है और बांग्लादेश में मिलती है तब भी इसका नाम गंगा का क्या होता है? मेघना और बराक। तो समझ में आया ये चीज, इसलिए इसका बांग्लादेश में पद्मा नाम तो कहते ही है। अगर ऑप्शन में मेघना आ जाए तो ये भी सही है और बराक आ जाए तो ये भी सही है, तो इसलिए इसको याद रखना। अब ये पूर्ववर्ती नदी है, मैंने आपको बताया पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां रहती हैं जो हिमालय के पहले से उत्थान है वहां उनका। ठीक है, इसलिए वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। अगला इस नदी की लंबाई 25 मतलब 2525 किलोमीटर, अगर मील में पूछे 1569 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी की लंबाई है 25 किलोमीटर, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, अब गंगा नदी की सहायक नदियां, अब देखो मैंने आपको एक बार मैं बता दूं, जैसे गंगा नदी निकली कहां से? ये कौन सा ग्लेशियर है? मैंने आपको बताया ये ग्लेशियर है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर कहां है? उत्तरकाशी में। ठीक है, अब ये गंगा नदी गई ऐसी जा रही है, इसी तरह से जाके आगे बांग्लादेश में चली जाएगी। ठीक, अब अगर ये नदी ऐसी जा रही है तो इस नदी का ये वाला भाग या ये वाला हाथ क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, और ये वाला हाथ दायां हो जाएगा। तो यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ये वाला भाग बायां है और ये वाला भाग दायां है। इतनी चीज समझ लेना, लिखना नहीं अभी, बस समझना है। सब कुछ समझने पे डिपेंड है, अगर समझ गए तो आप खुद बना लोगे ये सब चीजें, नोट्स खुद बना लोगे, है ना? चलो अब देखो, अब ये देखो मैंने आपको बाएं से, अब बाएं से कौन कौन सी नदी आ रही? देखो पहली नदी एक होती है रामगंगा, ये नदी है कौन सी? रामगंगा। रामगंगा, ठीक है। दूसरी नदी ये है गोमती, गोमती, ठीक है। तीसरी नदी है ये कौन सी? घाघरा। चौथी नदी है राप्ती। पांचवी नदी है गंडक। ये क्रम है सबके, और इसी को बूढ़ी गंडक के नाम से भी यही आती है, बूढ़ी गंडक। और अगली है कोसी, जो कि बिहार में है, बिहार की शोक कहा जाता है इस नदी को, कोसी। और एक नदी है महानंदा। अंतिम नदी अगर पूछे महानंदा, महानंदा। अब क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी में बाएं से आने वाली सर्वप्रथम नदी का नाम कौन सा है? बाएं से मिलने वाली नदी गंगा में रामगंगा, ठीक है। और बाएं से मिलने वाली अंततम नदी कौन सी है? महानंदा नदी, ये याद रखना, ठीक है, महानंदा। अब दाएं से नदियां जा रही हैं कुछ, अब ये दाएं से नदियां जा रही हैं। कौन सी? पहली नदी है प्रमुख, सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन है? यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना नदी जा रही है ना, इलाहाबाद में मिलेगी, ये मैं सब बताऊंगा। और फिर अगली है सोन नदी, जो कि अमरकंटक पठार से जा रही है। सोन नदी पटना में जाके बिहार में मिलती है, ठीक है। फिर अगली नदी इधर लिख दी है मैंने, अगली नदी है हुगली नदी, जो कलकत्ता में जाके मिलती है। कलकत्ता, हुगली, हुगली, हुगली फरक्का बांध पर बनाता है हुगली नदी, यही फरक्का बांध बनता है यहाँ। महानंदा ऊपर से आती है, यहां से हुगली, या फरक्का बांध कलकत्ता में है, ठीक है। ये चीज, अच्छा, इतनी चीज समझ में आई। मैंने आपको बताया गंगा नदी से दाएं से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? प्रमुख नदी है यमुना, सोन और हुगली, ठीक है। यमुना, सोन और हुगली, ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और दाएं से मिलने वाली, सॉरी दाएं से बता दी, दाएं से कौन सी? यमुना, सोन, हुगली।
और बाएं से मिलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। चलो अब आगे क्या लिखा है, ये गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती है, देख रहे हो। उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा बिहार हो गया, चौथा झारखंड हो गया, पांचवा पश्चिम बंगाल हो गया, और एक देश है कौन सा, बांग्लादेश। तो क्या हो गया, यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए कहां जाती है, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी प्रवाहित करती है। ठीक है, अब अगर राज्य पूछे तो 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर को जाती है, और देश पूछे तो एक बांग्लादेश। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पानी प्रवाहित करती है, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पानी प्रवाहित करती है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम पीरियड वो कहां देती है नदी, सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम पूछ ले तो झारखंड में, सबसे कम पूछ ले तो झारखंड में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इस नदी पर प्रमुख बांध कौन सा, मैंने आपको बताया था टिहरी बांध। टिहरी बांध के बारे में बताया था, जो कि भागीरथी नदी पर और भीलांगना नदी आती है, वो मिलती है उत्तराखंड में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो यही है, कौन सा, टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी व भीलांगनी, जो स्वामी रामतीर्थ बांध बोला था ना, वही बांध, इसी बांध को टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका नाम स्वामी रामतीर्थ बांध भी है, इसीलिए इसको मैं बताना उस समय बता रहा था, स्वामी रामतीर्थ बांध, स्वामी राम तीर्थ बांध। स्वामी राम तीर्थ बांध किस नदी पर है, भागीरथी व भीलांगना नदी पर है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखना, ऊंचा, गुरुत्वीय, लंबा, सब याद रखना, ये सब भारत का सबसे ऊंचा बांध है ऊंचाई में। उसका नाम टिहरी बांध या स्वामी राम तीर्थ बांध। किस नदी पर, भागीरथी और भीलांगना जब मिलती है वहां। ठीक, अब अगला बांध फरक्का बांध है, फरक्का बांध। ठीक है, फरक्का बांध है ना, ये है फरक्का बांध, फरक्का बांध किस नदी पर है, हुगली नदी पर प्लस गंगा नदी पर। मैंने आपको बताया ये हुगली और गंगा जहां मिलती है यहां, तो यहां फरक्का बांध बनाया गया। कहां, पश्चिम बंगाल में, फरक्का बांध। ठीक है, ये फरक्का बांध बनाया गया हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली और गंगा के। अब कलकत्ता नदी कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाता है कि कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आता है, फैक्ट में आता है। अब गंगा नदी के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, देखो मैंने आपको ऋषिकेश बताया, हरिद्वार बताया, कन्नौज है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है इत्यादि। ठीक है, ये प्रमुख शहर हैं जो कि कहां से गुजर रही है गंगा नदी। देखो ऋषिकेश से, फिर हरिद्वार से, फिर कन्नौज से, फिर प्रयागराज से, फिर वाराणसी से, फिर पटना से। ठीक है, ये क्रम। फिर उसके बाद गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में, फिर उसके बाद अपना ये पानी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है गंगा नदी दाईं ओर से। मैंने बता दी है वो चीज तो। ठीक है, तो इतना आज गंगा नदी तंत्र था, उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया, गंगा नदी तंत्र। अब देखना, मैं एक एक नदी को उठाऊंगा, पहले से दाईं ओर से आने वाली नदियां जो गंगा में मिल रही हैं। 3 नदियां हैं, पहले इनको खत्म करूंगा, यमुना पढ़ाऊंगा, फिर सोन पढ़ाऊंगा, फिर हुगली पढ़ाऊंगा, एक एक करके। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बाएं से आने वाली नदियां, रामगंगा को पढ़ाऊंगा, कहां से निकली, कहां मिली, कहां कौन कौन से शहर है, गोमती पढ़ाऊंगा, घाघरा पढ़ाऊंगा, राप्ती पढ़ाऊंगा, गंडक पढ़ाऊंगा, कोसी पढ़ाऊंगा, महानंदा पढ़ाऊंगा। तो एक एक नदी को बाकायदा डिटेल में बताऊंगा इसीलिए। ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया ऐसे, इनको बाकायदा एक एक नदी को डिटेल में बताऊं। अब यमुना नदी की भी तो 60 नदी होंगी, तो उसको अलग अलग में अलग लेंगे। तो पहली अब अगले वीडियो में आएगी कौन सी, यमुना नदी। ठीक है, ये निकली कहां से है, ये सब चीजें। आज मैंने सिर्फ गंगा नदी तंत्र पढ़ाया, पूरा गंगा नदी निकली कहां से, कौन कौन नदी इनकी सहायक है, बाएं से दाएं से, प्रमुख शहर, बांध। ठीक है, गिरती कहां है, कौन से देश में जाती है, कौन से देश में जाती है तो इसका नाम क्या है, ये सब चीजें मैंने आज क्लियर करी। ठीक है, अब अगली नदी होगी यमुना नदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।